सबसे पहले यूनिक होने की वजह मैं बिना टोपी के बना रहा हूँ। मेरी टेंट का आपको ऊपर से व्यू आ रहा है। इतना तो कोई रिश्ता तलाश करने के लिए मारा मारा नहीं फिरता जितना मैं एक गाड़ी तलाश करने के लिए मारा मारा फिरता रहा हूँ। और ये इतना को बुरा लग रहा है और मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा है ना इस चीज का। मेरे दिल को होल पाट रहे हैं जब गाड़ी की सीट निकालने पे। मैंने क्योंकि सर पे टोपी पहन ली और आपको टिंड का एरियल व्यू नहीं आएगा तो बता देता हूँ। उस वर्कशॉप की भी जो इंचार्ज थी वो लेडीज थी। तो यहाँ बहुत सारी वर्कशॉप पे लेडीज होती। क्या हो गया मेरी चमकीली रसीली गाड़ी को? इसीलिए सियाने कह गए ग्रीड इज गट्स, लालच बुरी बला है। और मेरा 180 का नुकसान करके मुंह पे तमाचा मार के गई है मेरे, और सबक दे के गई है बहुत बड़ा। बिजनेसमैन के हाथ में छुरा होता है। मैं बताता हूँ ये क्या सीन हुआ है, क्यों हुआ ऐसे। सैड रियलिटी के साथ जिथों दी खोती उत्थे अनखलोती के तहत अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकी लॉग। अनदर डे अनदर व्लॉग, दिस वन इज आल्सो अ यूनिक व्लॉग। अब ये मैंने अपने हर व्लॉग में बात करना शुरू कर दी है, लेकिन मैं फिर प्रूव भी करता हूँ कि क्यों यूनिक है। सबसे पहले यूनिक होने की वजह मैं बिना टोपी के बना रहा हूँ। मेरी टेंट का आपको ऊपर से व्यू आ रहा है। नंबर 2, मैं आईफोन पे बना रहा हूँ, मैं ओसो पॉकेट 3 पे नहीं बना रहा। ठीक है, आईफोन पे मैं हमेशा उस वक्त बनाता हूँ जिस वक्त मेरा इनिशियली व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं होता, सडनली बन जाता है कि चलो यार बना लेते हैं। तो ओसो पॉकेट 3 घर पे पड़ा, मैं आईफोन पे बना रहा हूँ। नंबर 3, मलेशिया के लिविंग कॉस्ट का व्लॉग है। लिविंग कॉस्ट का व्लॉग तो और भी बनाता रहता हूँ। तो इसमें क्या यूनिक है? इसमें यह यूनिक है कि गाड़ी का इसका थोड़ा सा काम करवाना है। अब क्वेश्चन ये होगा, जो मेरे पुराने यूजर है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियोस देखते हैं, यार ये तो अभी लिए, इसका क्या काम करवाना है, इसको तो साल भी नहीं हुआ। तो भाईजान मैंने यूज में ली थी, इसका जो काम निकला ना उसने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया। सबसे पहले तो मेरा वो व्लॉग देखें कि मैंने कितने अरमानों से ये ढूंढ के गाड़ी ली है। ठीक है, इतना तो कोई रिश्ता तलाश करने के लिए मारा मारा नहीं फिरता जितना मैं एक गाड़ी तलाश करने के लिए मारा मारा फिरता रहा हूँ। लेकिन काम को इतना वो नहीं निकला इसका कोई ज्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये फीचर दिखाता हूँ इसका। मुझे नहीं पता कि बाकी गाड़ी में होते हैं, रिमोट जेब में हो तो ये छूने से ही खुल जाती है। ठीक है, एनीवेज यार इसका ना ये सीन हुआ पड़ा है कि ये देखें यार, इसकी ये इसकी यार जो है ना कुशनिंग जो है ना, सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ था ये काम। ठीक है, मैं तो इश्यू को देख के टेंशन में आ रहा था। फिर मुझे पता लगा कि ये यहाँ पे भी सीन हो रहा है और ये यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बैक सीट के ऊपर, अब मुझे नहीं पता कि किस चीज ने सडनली इसको ट्रिगर कर दिया। ये पहले नहीं हो रहा था, सडनली ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है ना, कुशनिंग इसकी उखड़ना शुरू हो गई है। ये फटी नहीं है, इसके धागे शागे निकली, उखड़ना शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा अब मैंने फिर ऑनलाइन चेक करना शुरू किया। मेरे एरिया वंसा माजू के अंदर जो है, एक बंदा मुझे प्राइसिंग दे रहा था 350 रिंगिट, 350 रिंगिट। ऑनलाइन मुझे डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। जिन्होंने मेरा गाड़ी वाला व्लॉग देखा ना, उन्हें इमरान भाई का लाजमी पता होगा। इमरान भाई पाकिस्तानी है, पठान है, यहीं पे उनकी वर्कशॉप है। और इमरान भाई मेरे बड़ा काम आते हैं। जब मैं गाड़ी तलाश कर रहा था ना, तो जो भी गाड़ी मुझे पसंद आती थी मैं इमरान भाई को लाजमी दिखाता था। इमरान भाई साथ जाके भी देख लेते थे, उनकी वर्कशॉप में भी ले जाता था मैं। तो इमरान भाई ने मुझे बहुत बड़े नुकसान से भी बचाया कि मैं एक बंदे से गाड़ी लेने लगा था, गाड़ी पूरी तरह एक्सीडेंट थी। और वो गाड़ी बंदे ने इतनी जबरदस्त मॉडिफाई की थी कि मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि एक्सीडेंट है। वो तो अल्लाह लंबी उम्र दे इमरान भाई को। उनकी वर्कशॉप पे गए, इमरान भाई ने गाड़ी को ऊपर उठाया अपनी वर्कशॉप पे, वो सिस्टम के जरिए, जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, नीचे से देख के बता दिया भाई गाड़ी बुरी तरह डैमेज है। वरना मैं तो 70,000 रिंगिट कैश लेके गया था उस बंदे को देने के लिए। वो बंदा अफगानिस्तान से था। वो कहता जी हम ब्लैक लिस्ट कंट्री हैं, जो है हमारे ओपन नहीं, अकाउंट नहीं ओपन होता, मुझे कैश में चाहिए। मैं गाड़ी में कैश लेके गया था, मैं उसको पेमेंट करने वाला था। सडनली मैंने कहा कि यार पेमेंट करने से पहले मैं इमरान भाई को चेक करवा लूं। तो इमरान भाई ने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचाया अल्लाह के हुक्म से। तो मैंने खैर इमरान भाई को मैंने किया मैसेज, मैंने उन्हें बोला कि यार ये मसला हो रहा है। तो कहते यार मेरा भांजा है, वो जो है इस काम में एक्सपर्ट है, कुशनिंग वाला, आप उसके पास चले जाएं। अब इमरान भाई तो पाकिस्तान बैठे हैं, उनके भांजे इमरान भाई के वर्कशॉप पे ही उनके भांजे के पास जा रहे हैं। सो लेट्स गो। पाकिस्तान में रहने वालों को एक चीज का आइडिया नहीं है, वैसे जिनका कभी मलेशिया से वास्ता नहीं पड़ा, कि मलेशिया में टोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टोल है। और दे चार्ज अ वेरी हैवी अमाउंट। मैं मलेशिया की लिविंग कॉस्ट से कंपेयर करूं तो ये थोड़ी सी अमाउंट हैवी लगती है। किसी यार एक ही रोड पे ट्रैवल कर रहे होते, अभी देखे मैं शहर के अंदर ही जा रहा हूँ, फिर मुझे टोल देना पड़ रहा है। मेरे ख्याल 2 या 2.5 रिंगिट यहाँ पे लगेंगे।
ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल कैमरून जाते हैं तो 16 रिंगिट का टोल लगता है, लेकिन यार इनके टोल दुखते नहीं है, क्योंकि ये टोल आपको उनके हाईवे पे लगे नजर आ रहे हैं भाईजान। ये मेरा टच एंड गो कार्ड है, हाँ जी, 2 रिंगिट 30 सेंट लिया उन्होंने, ठीक है। अब ये लोचा हो जाता है कोई स्क्रीन पे जब भी फोकस करते हैं आईफोन से। एनीवेज, इनके लगे टोल नजर आते हैं भाई इनके हाईवे के ऊपर। और देखिए मलेशिया में इतनी नेचुरल ब्यूटी है। मैं शहर के अंदर ही ट्रेवल कर रहा हूँ, हाईवे पे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, आप जस्ट ग्रीनरी देखें यार, ग्रीनरी देखें आप बस। तो मलेशिया के यही हाईवेज और इनका जो हाईवे का स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3-3 मंजिला हाईवे होते हैं भाईजान। ये देखें, नीचे एक हाईवे चल रहा है, एक हाईवे पे मैं चल रहा हूँ उसके ऊपर, वो देखे एक हाईवे वो ऊपर जा रहा है, 3-3 मंजिला हाईवे होते हैं। अच्छा यार, सूरत हाल ये है कि मैं इमरान भाई की वर्कशॉप पे गया था, तो उनका भांजा जो अरशद है ना, उसने बोला कि यार मैंने खुद काम नहीं करना था, मैंने किसी के पास लेके जानी थी आपकी गाड़ी। अब मैं बिजी हूँ, आपको लोकेशन दे रहा हूँ, उसके पास चले जाए। वो बंदा चाइनीज है, कहता मेरे जानने वाला है, वहां जाके देखें, उसको ये चीजें दिखाएं और आपको जो वो रेट देता ना, फिर आपने मुझे कॉल करनी है। तो मैं भी उस चाइनीज की वर्कशॉप पे जा रहा हूँ, ये देखें। तो वहां जाके देखते हैं कि इंशाल्लाह वो चाइनीज हमें क्या रेट दे। ये है जी चाइनीज की दुकान, CH कुछ नहीं। अच्छा, पहले मैं पार्किंग में था, तो पार्किंग में अंधेरा था, सही तरह दिखा नहीं सका यार। ये एकदम जो है ना, मुझे नहीं पता ये क्या सीन हुआ है, और ये इतना बुरा लग रहा है, और मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा है ना इस चीज का। मुझे लग रहा है जहां से मैं गाड़ी धुलवाता हूँ ना, उन्होंने वैक्यूम जरा कोई कस के मारी है, हाई प्रेशर वाली ना, उसने सत्यानाश कर दिया यार पकड़े खींचते। अब मुझे ये सबक हासिल होगा कि एक दफा ये फिक्स करवा के ना, मैं सीट कवर मंगवाने हैं इंशाल्लाह। ये जी, ये गाड़ी की सीट निकाली जा रही है, ये निकाल के काम किया जाएगा। मेरे दिल को होल पाट रहे हैं जब गाड़ी की सीट निकालने पे। अच्छा यार, मलेशिया के अंदर जो ज्यादातर वर्कशॉप्स होती है ना, वैसे ज्यादातर जो मैंने देखी है, उसमें ऑफिस होता है। तो अब मैंने क्योंकि सर पे टोपी पहन ली और आपको टिंड का एरियल व्यू नहीं आएगा, तो बता देता हूँ। तो जब तक गाड़ी का काम हो रहा होता है, वो आपको कहते हैं ऑफिस में जाके बैठे हैं। उस ऑफिस में AC लगा होता है, और ऑफिस में मैगजीन पड़े होते हैं, बुक्स पड़ी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी होती हैं, पानी पड़ा होता है, कॉफी पड़ी होती है, ठीक है। लेकिन हर वर्कशॉप में नहीं। ये तो मुझे पाकिस्तानी सऊदी स्टाइल वर्कशॉप लग रही है। वर्कशॉप नहीं है, बस कुछ नहीं गया यानी। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यार, काम करवाना है। इन्होंने मुझे 250 रिंगिट बोला, फिर मैंने वो जो है इमरान भाई का जो भांजा अरशद, उसको कॉल की, उसने इससे बात की, और इसने 180 रिंगिट में जो है अभी डन किया। लेकिन मैं 180 कोशिश करूंगा, मैं 160-70 में, 160-70 रिंगिट में जो है ना इनसे काम करवाऊं इंशाल्लाह। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज की आपको मैंने प्राइसिंग दिखानी है, लिविंग कॉस्ट दिखानी है, तो वहां भी चलेंगे, वो भी छोटा सा काम है इंशाल्लाह। लेकिन पहले ये हो जाए, फिर वहां पे चलेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं लोकेशन फॉलो करके आया, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एरिया है, लेकिन ये लिखा तो हुआ है पंडान जाया, ये लिखा हुआ है पंडान जाया का एरिया। और यहाँ पे ये सारी वर्कशॉप्स ही है, ठीक है। तो ये CH कुशन, यहाँ पे मैं आया। 160 मैंने कहा, मान गया पापा, 160 में इंशाल्लाह काम होगा भाई का। तो सीट निकाल के, ये शुक्र है कि वो फटी हुई नहीं थी, वो निकली है बीच में से। तो मुझे ज्यादातर यही लग रहा है कि वो जहां से गाड़ी धुलवाता हूँ ना, उसके वैक्यूम ने खींच लिया है इसका। तो एनीवेज, बहरहाल ये काम खत्म हो, आधा पौना घंटा मांग रहे हैं। ये देखें, ये वर्कशॉप भी एक है। हाँ, जो इस तरह की थोड़ी साफ सुथरी वर्कशॉप होती है ना, वेल ऑर्गेनाइज, उनमें ऑफिस होता है। अब इसमें या नीचे ऑफिस होगा बैठने के लिए, सिटिंग एरिया कस्टमर के लिए, या ऊपर होगा। बहरहाल होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वर्कशॉप पे औरतें भी काम करती हैं। वो देखें, अंदर एक आंटी खड़ी है, शायद इस चाइनीज की वाइफ है। मैंने एक और व्लॉग बनाया था जिसमें अपनी गाड़ी का, पुरानी गाड़ी का, प्रोटोन सागा का मैंने AC रिपेयर करवाया था, ठीक है। वो 2011 मॉडल थी मेरे पास, इससे पहले प्रोटोन सागा, ये प्रोटोन X50 है। उस वर्कशॉप की भी जो इंचार्ज थी वो लेडीज थी। तो यहाँ बहुत सारी वर्कशॉप पे लेडीज होती हैं, वो यही एडमिन वाला काम करती हैं। ये क्या नाम है, बिल शिल बना दिए, इस तरह की चीजें। गाड़ी खोल के काम करने वाला मर्द ही करता है यहाँ पे। एनीवेज, अभी तक उनसे सीट बाय नहीं निकली। बाहर गर्मी है, अब अंदर ला के खोलेंगे आई गेस। अभी तक इनसे सीट नहीं खुली, कोई चीज स्टक हुई है, वाला आलम क्या सीन है। ले जी, निकल आई है, ये उठा के मारी है उन्होंने बाहर। ओए होए होए यार, बड़ा बुरा हाल है यार इसका। तो क्या हो गया मेरी चमकीली रसीली गाड़ी को, मैनू तो दंदल पैन डे उस्ताद। ये कितने होर ही काम है, पुठा गर्दन। ये सीन होता है जी नीचे से। मैं बताता हूँ ये क्या सीन हुआ है, क्यों हुआ ऐसे।
मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई थी तो मुझे सर्विस सेंटर ने, प्रोटोन के सर्विस सेंटर ने बोला था तुम्हारी बैटरी जो है ना ये बंद हो जाएगी, इसको चेंज करवा लो। मैंने नहीं करवाया, तो वही हुआ, बैटरी फिर बड़े गलत मौके पे बंद हुई। जब मेरा बेटा मोहम्मद मुसब पैदा हुआ ना, तो जिस दिन बेगम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का दिन था ना, उसी दिन मुसब की पहली राइड होनी थी मेरी गाड़ी में। हॉस्पिटल की पार्किंग से गाड़ी निकली, बैटरी डेड हो गई। मैं गया, मैंने बैटरी चेंज करवाई प्रोटोन के सर्विस सेंटर से, अपनी इंश्योरेंस को कॉल की, वो जो गाड़ी को टो करवा के वहां पे लेके गया, उन्होंने चेंज की बैटरी। पुरानी बैटरी मुझे किसी ने कह रही है 100 रिंगट की बिक जाएगी, इसकी बैटरी बड़ी होती है। मैंने गाड़ी में रखी, मैंने 3 हफ्ते वो गाड़ी में, 1 महीना या 3 हफ्ते या 1 महीना वो गाड़ी में रखी है। उसका एसिड लीक किया था, उस बैटरी के एसिड ने तबाही फेरी है। अभी ये बाबे ने ना मुझे सूंघ के बताया कि गाड़ी की सीट से एसिड की स्मेल आ रही है। यार वो 100-150 रिंगट के लालच के अंदर ये सत्यानाश हो गया। और पता है वो कितने की बिकी थी? 20 रिंगट की। तो 3 हफ्ते बाद उसका सारा एसिड तो निकल गया था, वो यहाँ पे ना गिरी रही है। तो यार क्या लालच बुरी बला है, यही हाल हुआ है। वो एसिड की वजह से ना तबाही फिर गई है यार। 20 रिंगट की बिकी है बैटरी, 100-150 की खा के बिकनी थी। सिलाई कढ़ाई का काम शुरू हो गया यहाँ पे। ये ना मुझे एसिड की तबाही लग रही है मुझे यार। मैं इस पे सीट कवर चढ़ाऊंगा यार इंशाल्लाह। जो है एक दफा ये मेरी प्यारी गाड़ी एक दफा होश में आ जाए, मैं अच्छे से अच्छा सीट कवर लेके आऊंगा तेरे लिए। ये इसकी टूल होते हैं, ये डिग्गी होती है ना, तो ये देखें, ये ऊपर ये होता है और नीचे ये स्टेपनी पड़ी है। अभी मेरे ख्याल वो मैंने इसी पे रखा था उसको, तो ये एसिड वाली जो सीन है ना, वो देख रहा है कि कहीं और डैमेज तो नहीं किया। इसीलिए सियाने कह गए ग्रीड इज गट्स, लालच बुरी बला है। क्या चिंदी चोरों वाली हरकत की यार मैंने। 100 की बैटरी भी बिक जाती, 3 हफ्ते उसको रखने का तुक ही को नहीं पता। वो बैटरी 20 की जो है ना बिक के, और मेरा 180 का नुकसान करके मुंह पे तमाचा मार के गई है मेरे, और सबक दे के गई है बहुत बड़ा। लेकिन चलें कोई नहीं, आपको जो है ना अपनी गलतियों के लिए पे करना पड़ता है। कई दफा वो पे फिर एक्चुअल में पे करना पड़ता है। जो डिग्गी में एसिड रखा था ना, ये उसकी फिर हुई तबाहियां। ये देखें अभी तक स्मेल आ रही है इससे, ये अभी तक ये सारी एसिड की फिर हुई तबाहियां हैं यार। कसम से क्या सत्यानाश कर लिया। ये कहाँ फिर रहा है? ओए बाहर आवे, अगे नहीं मसले मुकन दे, तू जड़ा वे बाहर चल चल मेरा पुत, अगे नहीं मसले मुकन दे। ये देखें एसिड की फिरी हुई तबाहियां, या ये सारा लोहा है, यानी ये जो भी था ना, ये सारी एसिड की फिरी हुई तबाहियां ये निकाल रहे हैं। और वो आंटी सी रही है, वो देखें, ये मेरा कवर ही सिल रहा है। इस काम में देर लगेगी भाईजान, जुमे का टाइम है, मैं चलता हूँ, जुमा पढ़ के आता हूँ। तब तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफी ज्यादा काम हो चुका होगा। सो लेट्स गो फॉर फ्राइडे प्रेयर। ये मस्जिद है जी, ये सामने। ये भाई हैं जिन्होंने मुझे मस्जिद का रास्ता बताया। क्या नाम है आपका भाई? अमीन भाई बांग्लादेश से हैं। ये मुझे मस्जिद लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, आमीन। नहीं जी, जुमा तो पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जाके देखते हैं कि गाड़ी का काम कहाँ तक पहुँचा। आई होप्स हो के चले, अगर मुकम्मल 100% नहीं हुआ, 70-80% हो गया हो। जिस तरह गाड़ी के उन्होंने गाड़ी की सीट्स के बुखिए उधेड़े हैं ना पकड़ के, उन्होंने निकाल के मुझे फोम तक दिखा दिया है। जो वो क्या नाम है, लोहा उसका जो ज़ाया हो रहा है, ठीक है, वो तक दिखा दिया, तो मूड बड़ा ख़राब हो गया उसके बाद। एनीवेज़ अभी जाके देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। ये आ गया जी हमारा CH कुशन। काम चल रहा है, अभी भी नहीं रखी, वो ज़मीन पे पड़ा है फोम, मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए तो मुझे बड़ा आधा घंटा लगेगा। ये तो मुझे लग रहा है मज़ीद टाइम लगेगा। ये देखें, यार ये एसिड की फिरी हुई तबाहियां हैं। ये देखें, ये ले जी, एक कपड़े आ गए हैं, एक सीट के कपड़े आ गए। ये ट्रिपल सीट है। अच्छा ये देखिए, वो ना प्लास्टिक लगा रहा है। उसने मुझे पहले प्रपोजल दिया कि यार आप ना 2 दिन के लिए बैक सीट यहीं पे छोड़ दो, मैं धूप में रखता हूँ ताकि एसिड खुश्क हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। फिर उसने बोला अच्छा मुझसे कवर खरीद लो, सीटों के कवर तुम्हारे फटते रहेंगे, ये 6 महीने साल निकालेगा, मुझसे कवर खरीद लो। मैंने कहा नहीं, मैं वो भी नहीं कर सकता, ओरिजिनल होता है। कहता ठीक है। अब वो चाहता तो काम से जान छुड़ा सकता था, लेकिन वो फिर भी काम पक्का कर रहा है। मैंने हालांकि उससे कवर नहीं खरीदा,
फिर भी वो चाह रहा है कि मेरा नुकसान ना हो, वो प्लास्टिक लगा रहा है ताकि मुझे 6 महीने साल के बाद ना आना पड़े. सो ही इज सर्विंग विद द बेस्ट पॉसिबिलिटीज. ले जी, फाइनली फिटिंग का टाइम आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आया था 12:30, 4 बज गए. अभी भी मुझे आधा घंटा और लग जाएगा, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 घंटे में काम यानी हो गया है. अच्छा, इन्होंने गारंटी को नहीं दी. इन्होंने कहा क्योंकि एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर गया हुआ था, इस वजह से 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये दोबारा सूरत हाल होगी. उस वक्त हम तुम्हें ये सोल्यूशन देते हैं कि गाड़ी लेके आना, पिछली बैक सीट है बाहर निकाल के, ये जो फोम है ये देख रहे हैं पीछे, ये हम धूप में रखेंगे तकरीबन 2 दिन. सीटें निकालो, आ जाना पीछे वाली, और जो है गाड़ी ले जाना. मैं कहा पीछे फिर मुड़े रख ला मैं, या कुर्सियां रख ला घर वाली प्लास्टिक वाली. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अल्लाह करे कि ये नौबत ना ही आए. बाबा जी ने बड़ा पक्का काम किया यार. आई एम रियली इम्प्रेस्ड कसम से यार. बंदे ने, मैं उससे नहीं खरीद रहा इसका कवर, फिर भी उसने पक्का काम किया है. उसने अपनी 150% एफर्ट लगाई है. 12:30 का आया हूँ, 4:30 हो गए और 4 घंटे हो गए. अब अल्लाह का शुक्र है फिटिंग शुरू हुई है. ये घुसे हुए हैं, फिटिंग कर रहे हैं. चार घंटे बाद जी, 4.5 घंटे, बल्कि हाँ 4.5 घंटे बाद ख़त्म हो गया. अब गाड़ी को देखने को भी दिल करेगा. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ यार, अब अल्लाह करे कि सही रहे. ये देखें यहाँ पे आ रही है, ये थोड़ा सा गलत काम किया है, जो टांके लगाने वाला किया है ना. चलो जुगाड़ है यार, इसके ऊपर मैं वो इंशाल्लाह कवर मंगवा के रखूँगा. इसके ऊपर ना कवर डालूंगा तो ये टांके शांके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा यार 4.5 घंटे काम किए इन्होंने. हाँ जी, फ्राइडे को कुशनिंग चेंज करवाई थी. सबसे पहले तो आज संडे है, 2 दिन हो गए हैं. फर्स्ट थिंग टू डू, स्विचिंग बैक फ्रॉम आईफोन टू ओस्मो पॉकेट 3. ठीक है, माइक क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है. वैसे मेरा माइक ये लगा होता है, ये मैग्नेट है, माइक इसके अंदर है. एनीवेज यार, 2 लेसन दूंगा आपको, 2 कॉस्ट शेयरिंग करूंगा, एक एप्रिसिएशन है. उसके बाद इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं. सबसे पहला लेसन ये है कि मैंने इमरान को मैसेज किया, मैंने गाड़ी की कुशनिंग की तस्वीरें भेजी. इमरान ने बोला कि यार इसने सब वकार भाई हो जाएगा काम आपका, अब मेरे भांजे के पास चले जाओ. इमरान का भांजा, इमरान की उम्र का ये बाय द वे, अरशद नाम है उसका. तो इमरान ने जो है मुझे भांजे का नंबर दिया. मैंने भांजे से बात की, भांजे ने बोला जी ईद के तीसरे दिन आ जाए. तीसरे दिन मैं गया हूँ उसी इमरान की लोकेशन के ऊपर ही. तो वहाँ पे जाके भांजा काम में बिजी था. मुझे लगा था वो खुद कुशनिंग चेंज करेगा, लेकिन उसने मुझे उस चाइनीज़ का नंबर दे दिया. कहता है यार पहले मैं आपकी गाड़ी मेरे पास छोड़ जाते या मैं लेके जाता, लेकिन अब मैं बिजी हूँ, आप चाइनीज़ के पास चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी बात करवा देना. मैं उस चाइनीज़ के पास गया, वहाँ जाके जो है बात की. तो अब ये एट द सेम टाइम वो चाइनीज़, मैंने उससे बताया मैं अरशद के रेफरेंस से आया हूँ. एट द सेम टाइम वो चाइनीज़ अरशद से बात कर रहा है और मैं उसके वर्कर से बात कर रहा हूँ. वर्कर को मैंने चीज़ें दिखाई, मैंने कहा कितने पैसे. कहता है इसके 180 रिंगिट लगेंगे. उसी वक्त चाइनीज़ ने मुझे फ़ोन पकड़ाया, कहता है अरशद आपसे बात करना चाह रहा है. कहता है वकार, अरशद मुझे कह रहा है वकार भाई ये 250 मांग रहे हैं. मैंने कहा उसका वर्कर तो मुझे 180 कह रहा है. कहता है अच्छा 180 कह रहा है, दोबारा चाइनीज़ को दो. चाइनीज़ से उसने फिर आधा मिनट बात की, फिर फ़ोन मुझे पकड़ाया. तो कहता हाँ ठीक है 180 में मान गया है. मैंने उसे बोला कि यार तुम मुझे 250 कह रहे हो, तुम्हारा वर्कर 180 कह रहा है. लेसन नंबर 1, अगर आपका कोई रेफरेंस है, रेफरेंस खुद काम कर सकता तो ठीक है. आपका वो रेफ़र आपको किसी और के पास रेफ़र करेगा तो अपने पैसे बीच में रखेगा. जैसे बड़ा इजीली 180 का काम 250 में अरशद मुझे मंडने वाला था. सिर्फ अपने रेफरेंस पे वो 70 रिंगिट वहाँ बैठे बैठे कमा रहा था. बिजनेसमैन के हाथ में छुरा होता है, बिजनेसमैन का कोई रिलेटिव नहीं होता. ठीक है, इधर तो रिश्तेदार जो हैं वो बिजनेसमैन, जो अगर आपका कोई रिश्तेदार बिजनेसमैन हो वो आपकी टांगे काट देगा. ये तो फिर मेरा एक वैसी रेफरेंस बना हुआ है, अरशद जो है या फिर इमरान हो गया. ठीक है, लेसन नंबर 1 ये हो गया. लेसन नंबर 2, ग्रीड इज कर्स. लालच बुरी बला है, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन जितना बड़ा नुकसान मैंने लालच के हाथों ये उठाया ना, ये मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, वो मैंने कभी नहीं उठाया. यार मेरी 70-72 हज़ार रिंगट, 72,000 रिंगट की मेरी गाड़ी है. 120 रिंगट छोड़े, 200 रिंगट की भी मेरी बैटरी बिक जाती ना, मुझे 3 हफ्ते उसको लेकर नहीं फिरना चाहिए था. मुझे या तो ऑन द स्पॉट उसको बेच देना चाहिए था, ठीक है, और या मुझे उसको फेंक देना चाहिए था. असल में मसला ये है कि बैटरी अगर मैं बाहर से चेंज करवाता तो सस्ती होनी थी, लेकिन मैंने क्या किया कि बैटरी मैंने सर्विस सेंटर से चेंज करवाई है. 600 रिंगट की कॉस्ट की है. तो एक बैटरी हमेशा चेंज करवाते वक्त ना एक ट्रेंड बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर की, पुरानी बैटरी दे के नई बैटरी आप लेते हो तो नई की अंदर जो पुरानी की कॉस्ट रीइंबर्स कर देते हैं. अब सर्विस सेंटर वाले ऐसा नहीं करते, उन्होंने पुरानी बैटरी डब्बे में डाल के मेरे इसमें रख दी. ठीक है, अब मेरे जहन में ये था कि 600 रिंगिट लगाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे किया, वही जो है 100-150 की ये बिकेगी तो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी. लेकिन मैं 3 दिन लेके फिरता रहा यार, और 3 हफ्ते उसको लेके फिरता रहा हूँ, और वो 20 रिंगिट में बिकी है, क्योंकि उसका सारा एसेट तो बह गया था, एसेट तो सीटों में घुस गया. यार चाहे वो 200 की बिकती, चाहे वो 1000 की बिकती, 72,000 की मेरी गाड़ी है, 72,000 रिंगिट की. वो देखिए सीटों की वॉट लगा दी है. चाइनीज़ ने कोई गारंटी नहीं दी. कहता है इसके फॉर्म के अंदर अभी भी एसिड है.
तो ये अगर दोबारा आपके सीट कवर फटते हैं ना, तो मेरे पास तो ये सिस्टम मौजूद नहीं है, किसी और दूसरे के पास जाना, वो आपके फोम धो के 2-3 दिन उसको धूप में खुश करेंगे, फिर वो कुछ नहीं करेंगे इसकी। अल्लाह करेगा ये नौबत ना आई, मैं सीट कवर मंगवाता हूँ इंशाल्लाह। 2 लेसन हो गए आपके, एक तो रेफर जो है वो बैठे बैठे फ़ोन पे पैसे कमा लेते हैं, और दूसरा ये लालच बुरी बिला। कॉस्ट शेयरिंग के बता देता हूँ, चाइनीज़ से 180 रिंगिट चाइनीज़ ने बताए थे, मैंने 160 बोले थे, लेकिन जितनी उसने मेहनत की है मैं फिर भी 170 दे आया। बीच में मैं खाना खाने गया था, उनके लिए ड्रिंक्स पे ले आया था, ठीक है। तो 170 में मेरा काम हुआ है। उसके वर्कर को भी थोड़े से पैसे मैंने दे दिए थे, उसके वर्कर ने भी बड़ी मेहनत की है। कॉस्ट शेयरिंग नंबर 1 भी होगी। कॉस्ट शेयरिंग नंबर 2 के लिए हम आए हैं कार वॉश। वो सामने मेरा घर है, ठीक है, सीजन गार्डन। इसका व्लॉग भी बना चुका हूँ और हर व्लॉग में रेफरेंस देता हूँ। कॉस्ट लिविंग एंड कॉस्ट के अंदर मेरा सबसे पहला व्लॉग इसी का था। एनीवेज, दूसरी कॉस्ट शेयरिंग जो है हम आपको देते हैं कार वॉश मलेशिया के अंदर कितने की कॉस्ट करती है। तो ताबिश के पास है, ताबिश हंसता जा रहा है, पता नहीं कैमरा शाही है इसलिए हंस रहा है, ठीक है। ये जी ये प्राइस लिस्ट लिखी हुई है। आम गाड़ी के ये 12 रिंगिट लेते हैं, और मिनी सेडान के 13 लेते हैं, यानी छोटी माइवी वगैरह के 12, मिनी सेडान के 13, और SUV के लेते हैं 18 रिंगिट। 18 रिंगिट में पहले ये इस तरह जो है झाग से इसको फिट किस्म की धोएंगे, उसके बाद जो है अंदर इसके फिर इसके ऊपर पानी मारेंगे और अंदर इसके वैक्यूम करेंगे। ले जी, साबुन उतर गया उसका, उसकी स्किन चमकती हुई बाहर आ गई है, ठीक है। लेकिन असम काम जो है ना वो अंदर है, असल गंद अंदर है, मिट्टी शिट्टी सारी अंदर लगी हुई है। अब इन्होंने वैक्यूम करना ना, फिर मेरी जान में जान आनी है कि अंदर से मिट्टी निकल आई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मिट्टी शिट्टी अंदर जो लगी हुई है इसके, सारा अंदर से गंदा हुआ पड़ा है। दिन की रोशनी में भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा काम हुआ है, ठीक है। बस ये जो धागे हैं ना, ये मुझे बॉदर कर रहे हैं, ये वाले, लेकिन चलें, अल्लाह मालिक है। ये मिट्टी शिट्टी पड़ी है, जब यहाँ पे वैक्यूम होगी ना तो फिर गाड़ी साफ़ होगी। वो झाग और पानी वाला स्टेशन था, अब ये वैक्यूम वाला स्टेशन है। थोड़ा सा आगे लेके अब यहाँ पे ये वैक्यूम करेंगे। ये ताबिश है भाई, पाकिस्तान से है, छोटा भाई समझने से मेरा। आप ये यहाँ पे जॉब करता है, काम करता है यहाँ पे। अब हो रही है जी वैक्यूम। ये मेरे बच्चे दा यार खेल देने हो कीड़ा 8 रिंगट का लिया धागे काटने लगे हैं यार ये। अब हाले कि मेरा भरा सिलाई ना उखाड़ दी। हाँ ये तो वैसे निकलते पे सारे बाकी सिलाई ना उखड़ जाए, देख ली। सही है। हाँ चोड़ भी नहीं जाएंगे। ये महीने साल तो छोड़े भजन, एक दिन नहीं निकाला कवर ने। चाइनीज ने सही बोला था कि तुम्हारा जो गाड़ी का फोम है ना वो अभी भी गीला है, उसके अंदर अभी भी एसिड है। अब ये फोम धो के जो है रखना पड़ेगा धूप के अंदर 3-4 दिन। यार देखते हैं इंशाल्लाह इसका दोबारा काम करवाऊंगा। मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा, इसका फोम शोम धुलवा के फिर इसकी कुशनिंग दोबारा करवाऊंगा। लेकिन बहरहाल चाइनीज़ ने अप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा था, चाइनीज़ ने अप्रिसिएशन ड्यू थी यार। चाइनीज़ ने बड़ी मेहनत की थी वैसे, उसने प्लास्टिक कवर शवर भी चढ़ाए हुए हैं, यानी बैग वो ना शापर चढ़ा के उसने भी तरफ से पक्का काम किया है। बहरहाल बहुत पछतावा हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। उस बैटरी की वजह से ना नुकसान भी हुआ है, पछतावा भी हो रहा है। गाड़ी की अभी भी धुलाई सफाई चल रही है। व्लॉग शुरू किया था कि यार लिविंग कॉस्ट दिखाऊं, मैं गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा दिखाऊं आपको। मैंने AC रिपेयर करने का भी एक व्लॉग बनाया हुआ है कि कितना कॉस्ट करता है यहाँ पे। तो मैंने शुरू किया था, चलो आपको दिखाता हूँ कि कुशनिंग जो है वो यहाँ पे कितनी कॉस्ट करती है। एक सैड रियलिटी के साथ जितों दी खोती होती है खलोती के तहत ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कुशनिंग का फिर वही हाल आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पहले जितना वर्ष तो नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा। अभी मैंने सीट कवर ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह वो तो मैं कर लूँगा। कुशनिंग आपको मैंने दिखा दी है। यार इस व्लॉग को जो मैं मोरल ना वो आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान में बैठे वर्कशॉप वाले देख रहे हैं और जो यहाँ पे वर्कशॉप का काम ढूंढ रहे हैं किसी भी गाड़ी की मेंटेनेंस से रिलेटेड, भाईजान देख लें, वो बंदे ने 4.5 महीने की, उसके हाथ में मजदूरी आई है 170 रिंगिट। वो 160 पे भी काम करने को तैयार हो गया था। गाड़ियों की मजदूरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात जहन में रख के आइएगा कि लेबर जो है गाड़ी की मेंटेनेंस लेबर ज़्यादा नहीं पे किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और चाइनीज़ ने जिस कमिटमेंट के साथ काम किया ना कि मैंने उसे सीट कवर नहीं खरीदे, उसने फिर भी अपनी तरफ से जुगाड़ लगाने की कोशिश की है। उतनी कमिटमेंट से काम करने के बाद भी आपको 170 रिंगिट आपके हाथ में आए हैं। और मैंने AC का भी आपको बताया था, मुझे खुद प्राइस याद नहीं कि AC का भी कोई इतना ज़्यादा नहीं पे किया था, बहुत कम उसके मैंने चार्जेस दिए थे। गाड़ी के मैंने धोने का भी बता दिया है, वो देख ले अभी तक धो रहे हैं, आधा घंटा हो गया उन्हें, वैक्यूम कर रहे हैं अभी, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, 18 रिंगिट।
तो मेंटेनेंस कॉस्ट एज ए बायर यानी कि मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनकी सर्विसेज बाई कर रहा हूँ, चाहे वो कुशनिंग है चाहे वो गाड़ी है, मैं फ़ायदे में हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं पे करना पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो इतनी ज़्यादा लेबर करने के बाद उनको इतने पैसे हाथ में देंगे, वो कितने फ़ायदे में हैं, ठीक है। तो यार ये था आज का 2 दिन का गमज़दा व्लॉग, ठीक है। मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।